अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मुझे कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको? जी, गुड, ओके। इन दैट केस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस्टरडे कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जीरो रेफरेंस लेवल। जीरो रेफरेंस वो लेवल है विद रिस्पेक्ट टू दिस लेवल वी मेजर पोटेंशियल और वोल्टेज एट डिफरेंट नोड्स इन आवर सर्किट। जैसे इस गिवन सर्किट में नोड ए है, नोड बी है, अगर हमने इस पे पोटेंशियल मेजर करना है वी विल मेजर विद रिस्पेक्ट टू जीरो रेफरेंस लेवल। और जीरो रेफरेंस लेवल नोड्स कौन से हैं? नोड डी एंड नोड सी। क्लियर? अब ये आपके सामने स्क्रीन पे एक और सर्किट है, सर्किट बी। इसमें भी देखें जीरो रेफरेंस लेवल के नोड कौन कौन से हैं, मुझे उस नोड के नाम बताएं क्विकली। जेंटलमैन एंड लेडीज प्लीज वेक अप। ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ स्टफ इन लिमिटेड टाइम। तो कौन कौन से नोड हैं जीरो रेफरेंस लेवल के सर्किट बी में? सर्किट बी में जीरो रेफरेंस लेवल के नोड, जी बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर। जी शाबाश हमाद अली, योर आंसर इज राइट। सी एंड डी हमारे जीरो रेफरेंस लेवल के नोड्स हैं। गुड जॉब। अब नेक्स्ट सर्किट देखें। ये आपके सामने स्क्रीन पे थर्ड सर्किट है। इसमें जीरो रेफरेंस नोड बताएं मुझे। टेल मी अबाउट जीरो रेफरेंस नोड इन दिस लास्ट सर्किट, सर्किट 3। जी एनीबॉडी? जी आंसर दें, आंसर दें प्लीज। सी, ओके। कामरान ने आंसर दिया है ई एंड सी। नहीं बेटा, ई एंड सी नहीं है। आप देखें जो ई है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ग्राउंड, तो ये हमारा जीरो रेफरेंस लेवल हो जाएगा, नोड ई। वेयर एज सी पे हमारे पास -2 वोल्ट है, तो सी जीरो रेफरेंस लेवल नहीं है। बी भी जीरो रेफरेंस लेवल नहीं है, सी ए भी नहीं है। जीरो रेफरेंस लेवल है हमारा नोड ई, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्राउंड। ये मिस तैयबा का भी आंसर ठीक है, इट इज ई। नोड ई इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ग्राउंड, सो इट इज आवर जीरो रेफरेंस लेवल। अच्छा मुझे बताएं, नोड ए पे लिखा हुआ है +6 वोल्ट। ठीक है, नोड ए पे इट इज रिटन +6 वोल्ट। इसका क्या मतलब है? इट मींस दैट पोटेंशियल ऑफ नोड ए with respect to node E is +6 वोल्ट। ओके ओके, तो अब मुझे बताएं, ये नोड डी है, इस पे इट इज मेंशन्ड -6 वोल्ट, -6 वोल्ट। ओके, -6 वोल्ट एंड नोड डी का क्या मतलब है? इट मींस दैट पोटेंशियल और वोल्टेज एट नोड डी with respect to node E is -6 वोल्ट पीरियड। ठीक है, तो ये है जीरो रेफरेंस लेवल। हर सर्किट में जीरो रेफरेंस लेवल एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है। जीरो रेफरेंस लेवल के बगैर हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। चेसिस ग्राउंड नेक्स्ट टॉपिक है, चेसिस ग्राउंड। चेसिस ग्राउंड में हम इस तरह करते हैं, जैसे हमारा डेस्कटॉप है, उसकी जो एल्यूमिनियम और मेटल बॉडी है उसे हम न्यूट्रल ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ज्यादा क्लियर पिक्चर
ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, डीसी सोर्स हो गया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आवर लोड। ये लोड कोई भी हो सकता है। तो एक वायर आई हैव कनेक्टेड डायरेक्टली विद द लोड, दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। और दूसरे को क्या किया मैंने, नेगेटिव को, जो बॉडी थी, चेसिस मीन बॉडी, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। और इस लोड का जो न्यूट्रल पॉइंट था उसको भी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। एक सोल्यूशन ये था कि मैं एक सेपरेट वायर यहाँ से ले जाता और अपने लोड को कनेक्ट कर देता, सर्किट कंप्लीट हो जाता, करंट फ्लो करता। ओके, बट इन प्रेजेंट केस मैंने ऐसा नहीं किया। ओके, लेकिन चेसिस ग्राउंड में हम क्या करते हैं, हम ये ग्रीन वायर केबल कनेक्ट नहीं करते। वी सेव आवर कॉपर, वी रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सिस्टम। तो व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड चेसिस ग्राउंड। बैटरी का जो न्यूट्रल है उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, और जो सोर्स है उसका भी न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया चेसिस के साथ। अब जो पाथ है वो यहाँ से प्रोवाइड हो गया, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो दिस टेक्निक इट इज कॉल्ड चेसिस ग्राउंड। ये चेसिस ग्राउंड है। ये ए और बी के दरमियान हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है इनफैक्ट। इसी तरह जो हमारी गाड़ियां हैं ना, व्हीकल्स, ठीक है, हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारी जो व्हीकल्स हैं, इसमें भी क्या करते हैं आपको पता है, 12 वोल्ट डीसी बैटरी होती है जो गाड़ी के हुड में लगी होती है, जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, इंडिकेटर्स काम करते हैं, बाकी सिस्टम काम करते हैं। ओके, तो उन गाड़ियों में हम क्या करते हैं, जो प्लस 12 वोल्ट है बैटरी का, वो हर लोड को, हर नोड को डायरेक्टली जाता है। वेयर एज बैटरी का न्यूट्रल इट इज कनेक्टेड विद द बॉडी। अब कार की जो बॉडी है वो मेटल की है, लोहे की बनी हुई है, तो न्यूट्रल इज कनेक्टेड विद द बॉडी ऑफ कार। और जो बाकी लोड है जहां पे भी है, लाइक टेल लाइट है, रिवर्स लाइट है, पार्किंग लाइट है, और बाकी लोड है, वो न्यूट्रल कहाँ से लेते हैं, बॉडी से ले लेते हैं। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड चेसिस ग्राउंड। ये एक मैंने पिक्चर ली है रियल टाइम पीसी की, आप इसमें नोट कर सकते हैं, चेसिस ग्राउंड। ये चेसिस ग्राउंड आ गया आपका, ठीक है, देखें मेटल बॉडी है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर, एक्सप्लेन चेसिस ग्राउंड। तो चेसिस ग्राउंड में आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और नीचे इन वर्ड्स लिख सकते हैं कि इन चेसिस ग्राउंड हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव वायर डायरेक्टली टू आवर लोड्स और रेजिस्टर्स, जैसे ये R1 और R2 को गिवन है, R1 और R2 के साथ कनेक्टेड है, और जो उसका न्यूट्रल है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं इक्विपमेंट की बॉडी से। ओके, ओहम्स लॉ आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इट गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। I is equal to V by R. Current flowing through any conductor or any circuit is directly proportional to applied voltage. Applied voltage means potential difference, applied potential difference, right? And it is inversely proportional to the resistance R offered by the circuit itself. ठीक है, ओहम्स लॉ की डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं। फार्मूला वही है सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर। अगर करंट फाइंड करना हो तो वी राइट I इज इक्वल टू V बाय R। रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, वोल्टेज एंड करंट इज गिवन, R इज इक्वल टू V बाय I। and if we have to find voltage, it is equal to, it is product of current and resistance, V is equal to IR। इस एक्सप्रेशन को
रिवाइज कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I करंट फ्लोइंग इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, ओहम लॉ को मेमोराइज करने का एक इजी वे है, इसे हम ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। ट्रायंगल बनाएं और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने, लाइक दिस वन। ओके, तो टॉप पे लिखें V, नीचे लेफ्ट पे I R, V I R। अगर V फाइंड करना है, इट मींस इट इज प्रोडक्ट ऑफ I R। देखें सेम लेवल पे I इंटू R। ठीक है, I इंटू R, सो V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर I फाइंड करना है, I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, और अगर R फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू V बाय I। तो इसे ट्राइंगल मेथड कहते हैं और याद करने में आप लोगों को सहूलत देगा ओहम्स लॉ को। अब एक एक्सपेरिमेंट है ओहम्स लॉ से रिलेटेड ही। इस सर्किट डायग्राम को गौर से देखें और समझें। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में व्हाट वी हैव, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि 80% काम किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में उस प्रॉब्लम को समझना है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये गिवन आपके पास एक सर्किट है हमारे पास। इस सर्किट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी। इस सर्किट में हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज है, 1 2 एंड सो ऑन, काफी सारी। ठीक है, देन वी हैव अ सिलेक्टर स्विच। इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच का क्या काम है? सिलेक्टर स्विच का ये काम है, वी कैन कनेक्ट। अगर मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ एट प्रेजेंट नोड, आई विल गेट 12 वोल्ट हियर, प्लस 12, राइट। अगर मैं सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, इन दैट केस आई विल गेट 10 वोल्ट एट दिस नोड, राइट। और अगर मैं इस सिलेक्टर स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 6 वोल्ट एट दिस पर्टिकुलर नोड, इस नोड पे। ठीक, और इसमें बताएं, ये हमारा जीरो रेफरेंस नोड हो गया, 0 वोल्ट लिखा हुआ, सो दिस इज आवर जीरो रेफरेंस नोड। तो ये काम है सिलेक्टर स्विच का, टू गेट वेरिएबल और डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेजेस। व्हाट इज दिस? ए स्टैंड फॉर एम्पियर मीटर, इट विल टेल अस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लो की। करंट की डायरेक्शन ये मार्क है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलेगा करंट एंड इट विल flow through the load 2 ohm resistor and it will go back, it will complete its path like this। okay, ये एम्पियर मीटर। और 2 ohm क्या? दिस इज आवर लोड, 2 ohm resistor आर, दिस इज आवर लोड। okay? तो अब आप लोगों ने क्विकली एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक प्रैक्टिस करनी है, दैट इज ओके। वोल्टेज, ये टेबल को देखें गौर से, वोल्टेज 0 है, रेजिस्टेंस 2 ohm है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, इट रिमेन्स 2 ohm, वी कैन ओनली चेंज वोल्टेज, राइट। तो करंट, आप लोग करंट कैलकुलेट करें अगेंस्ट ईच एंट्री ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज 0, रेजिस्टेंस 2 ohm, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? देन voltage is 2 volt. When I say voltage is 2 volt, selector switch is connected on this terminal. Calculate this value, okay, and next this value. तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करें क्विकली और मुझे मैसेज में सेंड करें। Yes, gentlemen and ladies, you have only 2 minutes to complete this table.
दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, वी डू नॉट हैव होल डे फॉर दिस थिंग। काफी स्टाफ हमने कवर करना है, तो ओहम्स लॉ को यूज करें जी, ओहम्स लॉ को यूज करें, इस टेबल को कंप्लीट करें एंड सेंड मी मैसेज। शाबाश, वेरी गुड। एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया मुझे चैट विंडो में, एक्सीलेंट जॉब। सो इट इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जी शाबाश, ठीक है, गुड। अच्छा, अब इस टेबल जो मैंने आपको बताया दिखाया, इसका एक मकसद है दिखाने का, ठीक है। मकसद कि आप ये देखें, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, यू कैन सी रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यस, और करंट इट इज आल्सो इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन फ्रॉम 0 टू 6 एम्पियर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ये एक लीनियर सर्किट है, वी कॉल इट अ लीनियर सर्किट, क्योंकि इसमें जिस मैग्नीट्यूड से वोल्टेज चेंज हो रहा है उसी मैग्नीट्यूड से करंट चेंज हो रहा है, सो वी कॉल इट अ लीनियर सर्किट एंड रेजिस्टर इज अ लीनियर एलिमेंट, लीनियर सर्किट एलिमेंट। शाबाश, बिल्कुल। हाँ जी, देखें, एक ये है, अनान शहजाद ने मेंशन किया है, ए आल्सो, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट यूनिट ऑफ आवर यूनिट विद द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर हम सिर्फ दे देंगे, यूनिट नहीं मेंशन करेंगे, इट मींस नथिंग। सो 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड सो ऑन। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है, एंड वेयर एज रेजिस्टेंस 2 ओम फिक्स है विद कांस्टेंट रेजिस्टेंस, वी कॉल इट वी आई ग्राफ, वोल्टेज एंड करंट ग्राफ विद कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे देखें, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर है, वी कॉल इट लीनियर रिलेशनशिप, जिस रेशो प्रोपोर्शन से वोल्टेज इंक्रीज होगा उसी रेशो प्रोपोर्शन से करंट इंक्रीज होगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, और ये लीनियर सर्किट की रिप्रेजेंटेशन है। लीनियर रेजिस्टर, यूनिफॉर्म बिहेवियर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यूनिफॉर्म, जैसे हमने लास्ट ग्राफ में देखा, नॉन लीनियर रेजिस्टर, नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ओके, आर कांस्टेंट, ये लीनियर रिलेशनशिप है, यू नो इट ऑलरेडी। एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप देख लें आप, जो ये सेकंड ग्राफ है, ये ये ग्राफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है। और ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये है अब तो एनर्जी सेवर्स यूज होते हैं, एलईडी लाइट्स आ गई हैं, कुछ वक्त पहले इनकैंडिसेंट बल्ब यूज होते थे, येलो लाइट वाले, और अभी भी लैंप्स में यूज होते हैं, टेबल लैंप्स में। तो वो जो बल्ब थे उनका बिहेवियर, उनकी जो रेजिस्टेंस थी ना, वो चेंज हो जाती थी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, कोल्ड रेजिस्टेंस एरिया इसलिए उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, एंड हियर हॉट रेजिस्टेंस एरिया। तो आप यू कैन सी हियर दैट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर रिलेशनशिप होगा, whereas this given relationship it indicates non-linear resistor, it indicates a non-linear resistor। अच्छा, अब ये एग्जांपल भी आ जाती है, डिफरेंशिएट करने का भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर रेजिस्टर। तो आप लोग क्या करेंगे, यू विल प्रोवाइड दीज शॉर्ट डेफिनेशंस, ओके, एंड एट द सेम टाइम यू विल आल्सो ड्रॉ द ग्राफ, और आपको 2 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल सेल्स कनेक्शन। सेल्स मैंने आपको बताया था, ये वही सेल्स हैं जो टॉयज में यूज होते हैं, रिमोट में यूज होते हैं, माउस में यूज होते हैं, जो वायरलेस और ब्लूटूथ माउस होते हैं। ठीक है, तो उनके सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इस आपने समझना है इसको बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों को अभी मैं करवा रहा हूँ, इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। ओके, सो इस सर्किट को गौर से देखें फॉर 30 seconds and then I will explain this circuit diagram to you guys. Okay, your time starts now. और जब मैं आप लोगों को कहता हूँ ना सर्किट डायग्राम को देखें, तो इसका मतलब है कि उसे देखें इसमें कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कैसे कनेक्ट हैं, वोल्टेज सोर्स क्या है, करंट सोर्स क्या है, एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स, माइनर डिटेल्स। डन, ओके, टाइम फिनिश, टाइम अप नाउ। अब सर्किट को देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। I have how many batteries? I have 1, 2, 3 and 4 बैटरीज। कितनी बैटरीज हैं? 4 सेल्स हैं, 4 बैटरीज हैं, और हर बैटरी का पोटेंशियल क्या है? 1.5 वोल्ट। इट मींस इट कैन जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट बिटवीन इट्स कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और सेल के बारे में बता दूं मैं आपको, सेल क्या करता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिपीट करता हूं, अ सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास कितने? 4 सेल लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब ये कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। कैसे? आप देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल is connected with negative terminal of next battery. Again, positive terminal is connected with negative terminal of next battery. इस connection को हम कहते हैं series connection. क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? इसमें जितने भी वोल्टेज हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। So 1.5 plus 1.5 and plus 1.5 and finally we will get 6 volt on the output. 6 वोल्ट इन द आउटपुट। अब मैं आपको यहाँ छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। अब रिमोट में जो 2 सेल यूज होते हैं ना, AAA टाइप सेल, वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं और समटाइम स्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, अंदर रिमोट के सर्किट होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसको वो एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर ईच सेल है, जो हमारा कभी घर जाके सेल देखिएगा रिमोट में से निकाल के, उस पर 1.5 वोल्ट लिखा होगा। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलेंगे मुझे, हाउ मच वोल्टेज आई विल गेट हियर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा नोड ए एंड नोड बी के दरमियान? शाबाश, सो इट विल बी +3 वोल्ट। आई विल गेट हियर +3 वोल्ट। क्यों ऐड हो गए? बिकॉज बोथ बैटरीज ऑफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक्सीलेंट, गुड, शाबाश, राइट आंसर। तो इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? आवर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हेन वी नीड हायर वोल्टेज, ये बात आपने याद रखनी है, व्हेन वी नीड हायर वोल्टेजेस, voltage more than 1.5 volt, we connect our cells in series. We connect our cells in series. Good job बच्चों, I'm happy. ये देखिए, ये नीचे एग्जांपल भी दे दी है जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई थी।
ये देखिए इसमें मेरे पास कितने सेल हैं, 3 सेल्स हैं। पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद नेगेटिव ऑफ नेक्स्ट सेल, पॉजिटिव ऑफ दिस सेल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव ऑफ अदर सेल। तो मुझे अब क्विकली बता दें मुझे टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेंगे, what voltage I will get here if I measure between this node and this node, between node A and node B क्या वोल्टेज मिलेंगे। ईच सेल जो है हमारे पास वो 1.5 वोल्ट। वेरी गुड अनान शहजाद, योर आंसर इज टोटली राइट, गुड जॉब, 4.5 वोल्ट्स, यस। नेक्स्ट सर्किट देखें, यहां पे बैटरीज के कनेक्शन को ऑब्जर्व करें बच्चों। सेम बैटरीज हैं, आई हैव सेम बैटरीज 1.5 वोल्ट की, बट दिस टाइम कनेक्शन डिफरेंट है उनके, ठीक है। कनेक्शन कैसे डिफरेंट है, यू विल सी दैट positive of first battery is connected with positive of next battery and positive of next battery and positive of next battery, means सारे positive terminal हमने आपस में connect कर दिए, right, and negative terminal हमने negative terminals के साथ connect कर दिए, and now we are measuring voltage here, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है पैरेलल सर्किट में, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रिमेन्स सेम और कांस्टेंट, ठीक है, ये बात नहीं भूलनी आपने। देखें कितना है, 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे हमें आउटपुट पे 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। क्यों 1.5 वोल्ट मिलेगा, बिकॉज ऑल द सेल्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल,